बिहार में सरकार बदल गई। आधा सत्ता पक्ष विपक्ष में पहुंच गया और आधा विपक्ष सत्ता में आ बैठा। लेकिन जनता अभी किसके पक्ष में बैठी है, इसका अंदाजा मोकामा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पता चल जाएगा। बाहुबली नेता अनंत सिंह को AK-47 रखने के केस में सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी छिनने से मोकामा विधानसभा सीट खाली है, जिस पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन बदलने के बाद ये पहला चुनाव होगा जिसमें बीजेपी की अगुवाई में एनडीए का मुकाबला आरजेडी और जेडीयू समेत 7 दलों के महागठबंधन से होगा। इस चुनाव से राज्य के मूड का सही अंदाजा लगेगा। ये कहना ज्यादती होगी क्योंकि ये सीट अनंत सिंह बतौर निर्दलीय भी जीते हैं और बतौर आरजेडी कैंडिडेट भी। अनंत सिंह ने 2020 में आरजेडी के टिकट पर यह सीट जेडीयू कैंडिडेट राजीव लोचन को हराकर जीती थी। तब जेडीयू एनडीए के साथ था। 2015 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह जेडीयू के नीरज कुमार को हराकर बतौर निर्दलीय जीते थे। तब जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा था। मोटा मोटी ये सीट अनंत सिंह की सीट है। सीटिंग के हिसाब से देखें तो महागठबंधन में इस सीट पर आरजेडी की दावेदारी बनती है, क्योंकि अनंत सिंह आखिरी चुनाव उसी के टिकट पर जीते। जेडीयू यहां लगातार चुनाव हारी है, लेकिन आरजेडी को इस जीत को बरकरार रखने के लिए अनंत सिंह की पसंद से टिकट देना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसके लिए ये सीट लड़ने का रास्ता खुल गया है, क्योंकि अब जेडीयू उसके साथ नहीं है। मोकामा सीट पर एनडीए में लोजपा का पशुपति पारस कैंप भी दावा कर सकता है, क्योंकि सीट लोजपा के कद्दावर नेता और बाहुबली सूरजभान सिंह की घरेलू सीट है। सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह इस समय नवादा से सांसद हैं। सूरजभान की पत्नी वीणा देवी मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये विधानसभा सीट आती है। वोट गणित के हिसाब से देखें तो अनंत सिंह का पलड़ा मोकामा में बहुत भारी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह को 53% वोट मिला, जबकि जेडीयू के राजीव लोचन को मात्र 29%। अनंत सिंह ने यह सीट 35,000 से ज्यादा वोट के अंतर से जीती थी। अंक गणित कहता है कि मोकामा में महागठबंधन का ही पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन तभी जब अनंत सिंह उसके साथ हो। अनंत सिंह ने अगर पाला बदल लिया तो ये सीट एनडीए के खाते में भी जा सकती है।